हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। आई होप सब अच्छे होंगे, सब एकदम भले चंगे होंगे। और ये शाम का ही वीडियो, उस दिन जब मैं आई थी, आने के बाद चेंज वेंज करके मैं आ गई थी छत पे, क्योंकि काफ़ी गर्मी हो रही थी। और बस ये खेल रहे थे तो इनको देखने में लगी थी गिर ना जाए। और यहाँ पर हमारी भाभी बना रही थी चाय, तो यहाँ पर चाय बन रही है, मैं ऊपर बच्चों को देख रही थी वहीं हवा में बैठ के। और ये बच्चे ऐसे हैं ना, ये बच्चे नहीं हैं, बहुत शैतानी। इतने दिन बाद ये मिले हैं आपस में, फिर भी ना ऐसे चींटे की तरह चिपक जाते हैं। अगर इनको देखो ना, एक मिनट भी ना देखो ना, तो ये बहुत कुछ कर लेते हैं, एक दूसरे की उठा पटक मचाते हैं। और मम्मी क्या है, घुटनों की वजह से उठ नहीं पाती, मतलब इनको पकड़ ही नहीं पाएंगी, कुछ करेंगी, क्योंकि उनके घुटने बहुत बुरी तरह सूजे हैं। मतलब बहुत ही उठने ही बैठने में बहुत तकलीफ होती है, एक जगह बैठ जाती है फिर नहीं उठ पाती है। तो बस मैं इनको देखने में लगी हुई थी, और इनको 24 घंटा इनके ऊपर नज़र रखनी मतलब ज़रूरी पड़ जाती है। बहुत ज़्यादा चिल्लाते हैं। ए सुनाओ। मुझे गाना आता है लेकिन आता नहीं है सही से। जैसा आता है वैसा सुनाओ, जैसा आता है वैसा सुनाओ। ऐसे जी हम नहीं दिखाते, अच्छे सुनाओ, अच्छे सुनाओ, जैसा आता है वैसा सुनाओ। जैसी शाम रे ओ मेरे राज मेरे बेधाम है ये पुलिस साइकिल गंदी थी क्या कर रहे थे इधर? क्यों धुली साइकिल, क्यों धुली? चलो इधर, नहीं गीले होना, चलो इधर। और ये अगले दिन सुबह का वीडियो है, ये देखिए साइकिल धुल रही है। आपको मेरे ब्लॉग में पूरा एक दिन का वीडियो नहीं मिलेगा, कभी किसी दिन की क्लिप मिल जाएगी, कभी किसी ऐसी छोटी मैंने क्लिप ऐसे ही वीडियो बनाया था। कुछ भी नहीं बनाया था, क्योंकि मेरी भी तबीयत आके बिगड़ गई थी। ये देखिए डोरी बांध के उसमें ईंटें टांग रखे, मतलब जाल से गिर जाए तो नीचे किसी को चोट लग जाए। और मम्मी कर रही हैं सुबह की पूजा, और इन्होंने मचा रखी है, देखिए सुबह से उठते ही इनका शुरू है। दोस्तों मैं जब भी आती हूँ तो इस वाले मंदिर में, मदार माता के मंदिर में ज़रूर आती हूँ। पहले यहाँ पे टीन नहीं लगी थी ना, तो खुला था, अभी ये टीन लगी तो आवाज़ गूंज रही है थोड़ा सा सीढ़ियों में, और काफ़ी ज़्यादा सीढ़ी है। और एक दो दिन से थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन आज क्या है, ठंडा मौसम भी हो रहा था, शाम का टाइम था, तो मैंने कहा चलो दर्शन करके आते हैं। तो यहाँ पर मदार माता के मंदिर आप लोगों ने देखा होगा, काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन हो गया है। मतलब कोई आएगा तो धूप नहीं लगेगी सीढ़ियों में, किसी भी टाइम आए। और ये देखिए, ये करिए माता के दर्शन, बहुत अच्छा लगता है इधर से आके, ऊपर से खड़े होके देखो ना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पे ना पूरी पहाड़ी, पूरा नीचे से सिटी दिखती है, और बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून है। ये देखिए मदार माता है ना, तो इनके ऊपर छत नहीं है, मैदान की माता है। ये देखिए ऊपर से बहुत सुंदर व्यू आता है। ये मंदिर का नाम है ना मदारन माता, तो मतलब ये मैदान यहाँ से पूरा दिखता है। अगर आप ऊपर आ जाओ ना तो बहुत अच्छा व्यू आता है, बहुत अच्छा, पूरा शहर दिखाई देगा। और यहाँ कुछ भी नहीं था पहले, कुछ भी नहीं, मतलब शाम से ही लोग भाग जाते थे, इतना तब सुनसान हो जाता था, जंगल था। लेकिन अब बहुत ज़्यादा, मतलब हमेशा कोई ना कोई रहता है, तब कोई डर नहीं है। और बहुत सारे लोग इस मतलब महीने में, ये आषाढ़ माह होता है ना, तो यहाँ पर खाना बनाते हैं, खाते भी हैं। और मंदिर से दर्शन करने के बाद आके यहाँ पर मैंने लिए थे बिस्किट, तो ये देखिए इस वाले कुत्ते को बिस्किट पसंद ही नहीं आए। मतलब मुझे लगता है प्रसाद वगैरह खाते हैं कुछ कुत्ते मंदिर के पास, जैसे पेड़ा है और नारियल वगैरह, तो बाकियों को मैंने खिलाया, उसके बाद हम निकल आए हैं। आज मैं आप लोगों को एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगी जिसका नाम है OneXBet। इस ऐप के ऑफिशियल पार्टनर है PSG, बार्सिलोना और भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनी। इस मैचेस में बैटिंग करने पर BMW कार, आईफोन, लैपटॉप और भी बहुत सारे कैश प्राइज जीतने का मौका है। और इसके अलावा और भी यहाँ पर बहुत सारे ऑफर्स हैं। और इस ऐप में आप सभी स्पोर्ट का लाइव मैचेस का रिजल्ट देख सकते हो। और इसी मैच के साथ आप स्कोर प्रेडिक्टिव बैटिंग कर सकते हैं, जैसे कि कौन सी टीम जीतेगी, कौन सी टीम कितने रन बनाएगी, किसका कितना स्कोर होगा, ये भी आप यहाँ पर कर सकते हो। और यहाँ पर और भी बहुत सारे गेम आपको मिल जाते हैं।
और रजिस्टर करते टाइम आप मेरा प्रोमो कोड 100 IAM यूज करते हैं तो आपको फर्स्ट डिपॉजिट पे मिलेगा 26,000 रुपीज तक का कैश बोनस। और इसी के साथ आप यहाँ पर आसानी से अपने जीते हुए पैसों को पेटीएम, बैंक और भी कई तरीके से विड्रॉ कर सकते हैं। और मैं 1xbet को बहुत पहले से यूज कर रही हूँ, तो देरी किस बात की है। यह लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा और मेरा प्रोमो कोड कमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएगा, जहाँ से जाके आप जाइए 1xbet पर रजिस्टर करिए और अपनी फेवरेट टीम को जाके सपोर्ट करिए और जीतिए बहुत सारा कैश प्राइज। और मंदिर से लौट के आने के बाद यहाँ पर हो रहा है संध्या का टाइम, तो यहाँ कर रहे हैं सब लोग संध्या, क्योंकि मौसम खराब हो रहा था तो हम लोग फटाफट से हमने दर्शन किए और तुरंत ही चले आए थे, इसीलिए किसी को ले नहीं गए थे, जल्दी जल्दी दर्शन किए, दर्शन करने जाना था बस लौट आए। और यहाँ पर पूजा चल रही है, श्याम बाबा की आरती चल रही है। और ये देखिए नीलम ने ये लेके आई थी गोपाल जी, तो इनको तीनों टाइम खाना खिलाना, नाश्ता, घर पे कुछ भी आए, पपीता, सेब, केला, कुछ भी आता है, कुछ भी रहता है जो खाना बनता है वो तीनों टाइम भोग लगाती है। उसके बाद में शाम के टाइम कुछ ना कुछ फल वगैरह सुलाना, ये सारी चीज़ें वो खुद टाइम से करती है जैसे जैसे होता है। मैं तो नहीं कर पाती हूँ इतना सेवा। अरे वाह, जुगाड़ू लड़की थाली लगाए नीचे से, किसी ने दी है अपने हाथ से लगाई है, किसी ने दी है शिवांशी थाली अपने हाथ से लगाई है नीचे है। हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे, सब एकदम भले चंगे होंगे और ये तेज गर्मी का भरपूर मजा ले रहे होंगे, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है 2 दिन से। और आज यहाँ पर सबसे ज्यादा गर्मी है, 3-4 दिन से तो गर्मी और ये उमस बारिश से इतनी ज्यादा मेरी तबीयत खराब हो रही थी 4-5 दिन से कि बिल्कुल भी कुछ भी वीडियो वगैरह कुछ भी बनाने का मन नहीं था। बहुत ज्यादा मतलब थोड़ा फीवर, उल्टी, ये सब भी हो रहा था। लेकिन अभी क्या है, आज भी गर्मी है लेकिन थोड़ा तबीयत ठीक लग रही है, तो अभी मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट किया है। और अभी सबको गर्मी लग रही थी, शाम का टाइम था, कितना बज रहा है, 4 बजने जा रहा है। तो अभी भाई गया था तो सबके लिए आइसक्रीम लेके आया, तो हम लोग जा रहे थे आइसक्रीम खाने के लिए। नीलम से भी आप लोग मिले नहीं होंगे, मैं आई तो काफी दिन से हूँ, 3-4 दिन से, लेकिन ब्लॉग नहीं बनाया। थोड़ा थोड़ा सा ऐसी बच्चों का शूट कर ले रही थी, खेल रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, मतलब प्रॉपर ब्लॉगिंग नहीं कर रही थी। ये तो पूरा घमौरी सड़ गया आपको। अभी इसको नीलम ने वो लगाया था, क्या मुल्तानी मिट्टी लगाई थी, पाउडर लगाया था, और अभी एक ये नया पाउडर लेके आया है कोई, सही है, देखिए घमौरी के लिए ये वाला। इसमें छेद करना पड़ेगा, ये तो खोल दिया है पूरा, मुझे लग रहा है छेद करना पड़ेगा। हाँ, तो अभी ये वाला पाउडर, सच में बहुत गर्मी है, इसको तो ना गर्मी सूट करे ना सर्दी। ये देखो पीठ खोल के पूरा, अभी छेद नहीं है उसमें, डलवाना है, लो डलवा लो, होंगे घुमा के डलवा लो आयन, क्या इसके ऊपर झुक जाओ, नहीं निकल रहा तो सुई से करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मम्मी को भी दे रही थी आइसक्रीम, मम्मी खाती नहीं है, वो दर्द से इस समय बहुत परेशान है। वो कोई भी कितनी भी पेन किलर खा लेती हैं लेकिन दर्द में आराम नहीं मिलता है। मतलब इतना ज़्यादा दर्द होता है कि दोपहर में किसी भी टाइम ऐसा दर्द उठता है कि वो रोने लगती है, दर्द से इतने ज़्यादा घुटनों में दर्द होने लगता है बहुत ज़्यादा। बाथरूम में तो बैठ भी नहीं पाती हैं बिल्कुल भी, बिल्कुल मतलब कहीं भी बैठने में बहुत तकलीफ़ होती है। तो अभी यहाँ पर ये पाउडर लगवाने में लगा है, मुल्तानी मिट्टी सूख गई थी और ये दिन से ही चिड़चिड़ा रहा था, तो ऐसा लग रहा था कि गर्मी और घमौरी की वजह से इसको थोड़ा सा इरिटेशन हो रहा है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्यों इतना इरिटेट हो रहा है। और मुझे लगा गर्मी है तो इसको आइसक्रीम खिलाई, इसीलिए फ्रूटी वगैरह दी थोड़ा सा, कि थोड़ा सा ठंडी ठंडी चीज़ें लेगा तो आराम मिलेगा। लेकिन फिर बीच बीच में ये भी कह रहा था कि पेट दर्द हो रहा है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्यों हो रहा है, लेकिन इसकी तबीयत बिगड़ने लगी थी और रात में जाके तबीयत बहुत बिगड़ गई थी। तभी सुबह जाके तुरंत ही हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा था, क्योंकि इसको पेट दर्द हो रहा था। पहले तो मतलब ऐसा नहीं था कि मोशन हो रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे मोशन बहुत ज़्यादा हो गए थे, तो मुझे लगा दर्द हो रहा है, तो थोड़े से मैंने चावल और दही मैंने कहा खिला दूंगी, तो वही बना रही थी। पोटी पर आती नहीं है, ठीक है, चावल बनवा रहे हैं तुम्हारे लिए, दही चावल खा लेना। और ये देखिए मैंने कहा थोड़ा सा हवा में खेलेगा, क्योंकि बार बार कह रहा था पेट दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, ऐसे उपका सा रहा था इसको, अजीब सा लग रहा था मुझे, फेस से भी थोड़ा सा लग रहा था जैसे इसकी तबीयत बिगड़ रही हो। तो मैं छत पे खेलेगा, लेकिन छत पे क्या है, ये आटा था, पता नहीं दाल का आटा था क्या था, ये जानवरों के डालने के लिए मम्मी ने डलवाया था। तो छत पे आके इन लोगों ने एक दूसरे के सर पे खूब डाला है, खूब फैलाया है, क्योंकि बटोरना भूल गए थे, किसी को याद ही नहीं था कि छत पे आटा पड़ा है, और फैला फैला के फिर खूब धोया इन लोगों ने। तो अभी ये पूरा समेटा है, और मतलब ये दोनों जब मिल जाते हैं ऐसा लगता है कहीं से छोड़े गए हैं,
मतलब 1 सेकंड ना तो ये बैठते हैं ना ये टीवी देखते हैं, बस एक दूसरे के ऐसे चिपटे रहते हैं। तो अभी फिर से ये बार बार जितना इरिटेट हो रहा था, बार बार इसको पाउडर थोड़ा सा लगा रही, क्योंकि इसको थोड़ा सा आराम लग जा रहा होगा। और बार बार इसको फिर से घमौरी चुभ रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा उमस वाला मौसम अचानक से हो गया था। और ये देखिए, मैं कह रही थी ना, रात में खाने वाने के बाद में मम्मी लगा रही थी घुटनों में तेल, और इनके घुटने बहुत सूज गए। मतलब कहीं से भी दवा लाती है ना, तो अब दवा भी असर नहीं करती है। खा लेती हैं, दवा खाने से इनको और चक्कर आते हैं, लेकिन इनके दर्द में कोई असर नहीं करती है। मतलब हॉस्पिटल भी गई थी ना मेरे साथ, तो वहाँ पे भी पानी वानी भी नहीं पी रही थी, पूरे दिन ऐसी बैठी रही थी ताकि इनको वॉशरूम ना कहीं जाना पड़ जाए। तो रात में ही थोड़ा सा इसको लग रहा था, बार बार ये मतलब जा रहा था बाथरूम, थोड़ा सा बिगड़ा लगा तबीयत इसकी, तो मैं तुरंत दवा लेके आई। लेकिन रात में बहुत ज़्यादा बढ़ गया, इसको बार बार उल्टी दर्द शुरू हो गए। तुरंत आके मैंने सुबह इसको एडमिट कराया। और यहाँ पर क्या है, महुआ में हॉस्पिटल प्राइवेट नहीं है कोई एडमिट कराने के लिए, सिर्फ गवर्नमेंट ही है जहाँ पर बच्चों को एडमिट करा सकते हैं। उस टाइम पर बहुत बच्चे बीमार हो रहे थे, बहुत ज़्यादा। तो तुरंत इसको ड्रिप वगैरह लगवाई, क्योंकि इसके मोशन रुक ही नहीं रहे थे। मतलब 20-20 सेकेंड में, 30-30 सेकेंड में तुरंत ही, मतलब खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। उल्टी दस्त बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। उसके बाद यहाँ पर 4 दिन तक भर्ती रहे, और 5वें दिन भी दोनों टाइम इंजेक्शन लगवाए आके। तो मैंने हॉस्पिटल में 4-5 दिन यहीं पे रही, तो बिल्कुल कोई वीडियो कहाँ कुछ भी बनाना था, कुछ भी नहीं। बस मैंने एक छोटी सी क्लिप बनाई थी आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए कि क्या दिक्कत हो गई थी। और ये देखिए, न्यूज़पेपर में भी, मैं तो थी नहीं, बाहर चली गई थी कुछ हाथ पैर धोने वगैरह यानी के काम से, तब ये न्यूज़पेपर वाले भी आए होंगे इस समय बच्चों की क्या तकलीफ़ चल रही है। और ये है यहाँ के सांसद, तो ये एकदम से आए। ये पुष्पेन चंदेल है, मैं नहीं जानती क्योंकि पापा बाहर घूमते रहते हैं, उन्हें पता रहता है। तो उन्होंने पापा के पैर छुए, तो मुझे समझ में नहीं आया पहले। फिर वो निकल के जा रहे थे, तब मैंने छोटी सी क्लिप ले ली थी। तब मैंने पापा से पूछा ये कौन है, फिर उन्होंने गाड़ी वगैरह करवाई ताकि दोनों टाइम आके इंजेक्शन वगैरह लगवाए जा सके। तो ये 5वां दिन है, अभी मैं जा रही थी इंजेक्शन लगवाने। 4 दिन तो वहीं रहना पड़ा बराबर।